हेलो चैम्पियंस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अमन सर स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी जस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के करंट अफेयर और स्टैटिक के सेशन की शुरुआत करते हैं जल्दी से जल्दी। बट आज मैं आप सारे को ये बता दूं कि आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, तो प्लीज़ शांति बना के रखिए और सुनिएगा। ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा मैं। चलो आज के सबसे पहले टेक की बात करते हैं। आज का जो सबसे पहला टेक है हमारा, वो नेम से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। उसका नाम है नैनो यूरिया। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है उसका? नैनो यूरिया। अच्छा, ये नैनो यूरिया से पता चल चुका होगा। यूरिया बेसिकली यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। किसके फ़ायदे की चीज़ हो गई? ये फार्मर्स के फ़ायदे की चीज़ हो गई। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेवलप किया गया है, नैनो इसमें यूज़ कर दिया गया। बेसिकली है क्या, देखिएगा तो ये वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। किस फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इफ़को, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। और ये जो इफ़को है इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ इंडियन फार्मर्स। क्या है इसका? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड, सॉरी कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है ये। अच्छा देखिए, इसका आखिर क्या ऐसा इसमें स्पेशल है जिस वजह से इसका ज़्यादा यूज हो सकता है? तो ये जो है प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए जो हमारा जो फार्मर्स है, जो पर्टिकुलर लैंड पे अगर कम खेती होती होगी या जितनी भी होती होगी, उसके प्रोडक्शन को ये क्या कर देगा? इन्हेंस कर देगा। नेम ध्यान रखिएगा क्या है? नैनो यूरिया। और किसने लॉन्च किया है? इफ़को ने लॉन्च किया, वर्ल्ड वाइड लेवल पे लॉन्च किया है। अच्छा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इफ़को के बारे में ले लीजिए। ये जो इफ़को है, ये इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये इसका फाउंडेशन स्टोन कब पड़ा था, कब इसको बनाया गया था? दैट इज़ 1967 में बनाया गया था। और अगर इसके हेड की बात कर लें, दैट इज़ BS नकाई इसका हेड है। किसका? इफ़को का। चलिए आज के दूसरे टेक की तरफ चलते हैं। दूसरा और इम्पोर्टेंट टेक हमारा क्या है? देखिए, एक स्कीम लेके आया गया है जिसका नाम है अंकुर। याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टेक हो सकता है ये आपका। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अंकुर। अच्छा, अब इस अंकुर से क्या किसी भी चीज़ के पनपने की बात की जा सकती है? बाय द वे, इस अंकुर से एक बहुत ही बड़े पर्सनालिटी की याद आ गई। कॉलेज के दिनों में मेरे एक सीनियर थे, हैं तो अभी भी, बट कॉलेज में मेरे सीनियर थे जब मैं LLB कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से तब। और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी आदमी है ये अंकुर सर। चलिए, तो ये जो अंकुर है स्कीम, इसको किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अच्छा, इसके थ्रू क्या किया जाएगा? दैट इज़ प्लांटेशन की बात है। प्लांटेशन मतलब ये कि कमिंग मॉनसून में, अभी जो मॉनसून आने वाला है उसके अंदर आपको प्लांटेशन करते हुए एक फ़ोटो भेजना है। और उसके बाद 30 डेज़ के बाद एक पिक और भेजना है कि आपने 30 डेज़ तक उसकी देख रेख की है। ये है आपका अंकुर। ध्यान रखिए किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, तो दैट इज़ मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश के अगर CM की बात कर ले तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है इनका? चौहान साहब, शिवराज सिंह चौहान, जो यहाँ के CM है। और अगर गवर्नर की बात कर लें तो ये हमारी है कौन सी? आनंदीबेन पटेल, जो कि किसी टाइम खुद भी CM रह चुकी है। कहाँ की? गुजरात की। चलिए, अभी कौन है गुजरात का? विजय रूपानी। आगे चल लेते हैं। अच्छा, RBI ने अभी एक बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। और किस बेसिस पे रद्द कर दिया है? उन्होंने बताया है कि उनके पास फंड एडिक्वेट नहीं है। क्या एडिक्वेट नहीं है? उनके पास फंड एडिक्वेट नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बैंक का नाम क्या है? तो ये जो बैंक है ये आपका है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। क्या नाम है इनका? शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक है ये, जिसका लाइसेंस अभी किसने? RBI ने लाइसेंस इसका कैंसिल कर दिया है।
फंड इनएजुकेट होने के कारण। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है ये आपका। अच्छा, ये बैंक एक्चुअल में किस स्टेट में काम कर रही थी, इसका जो बिजनेस था वो कहाँ बेसिक था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ये आपका टेक है। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या है ये। तब तक मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आरबीआई के बारे में। आरबीआई आप सबको पता है बैंकर्स ऑफ बैंक बोला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मनी रेगुलेट करती है, सारी चीज़ें करती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। हेड कौन है, शक्तिकांत दास है इसके। चलिए आगे नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट टेक है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अच्छा, दो कंपनियां ऑनलाइन जो मेडिसिन है वो बेच रही थी। एक का नाम क्या था, एक का नाम था फार्म इजी और दूसरे का नाम क्या है, मेडलाइफ। एक का नाम था फार्म इजी और दूसरे का नाम क्या है, मेडलाइफ। तो इस फार्म इजी ने अब इस मेडलाइफ को परचेज कर लिया है। क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है, मतलब कि बाई कर लिया है। अब ये दोनों कंपनी एक हो जाएगी। यहाँ पर जो जानने की चीज़ है वो ध्यान रखिएगा, किसने किसको बाई किया है, फार्म इजी ने मेडलाइफ को बाई किया है। दोनों ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, किस चीज़ के लिए, मेडिसिन के लिए। बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं है इसके, आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसका। अच्छा, ये जो फार्म इजी है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। ये जो फार्म इजी है इसका फाउंडेशन 2015 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। कब इसको, 2015 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात कर लें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। और अगर इसके हेड की बात कर ले, इट मीन्स जो इसके फाउंडर है उनकी बात कर ले तो दो फाउंडर थे इनके, एक था धर्मिल शेठ और दूसरा है धवल शाह। दोनों डी से है, डी स्क्वायर। एक है क्या, धर्मिल शेठ और दूसरा है आपका धवल शाह। दोनों ने मिलके इस कंपनी को शुरू किया था, जिसने भी किसको बाई कर लिया है, मेडलाइफ को बाई कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अभी अभी नाटो ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है। क्या किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज। कहा ऐसा जाता है कि रशिया को डराने के लिए किया गया है, क्योंकि नाटो के जितने मेंबर्स हैं वो उस पर्टिकुलर कंट्री पे अटैक कर सकता है, ऐसी कुछ बात कही जा रही। सच क्या है, बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। क्या किया है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, उसका नाम देखते हैं। नाम है उसका स्टीड फास्ट डिफेंडर, स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 गेम्स। क्या है ये, स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 गेम्स। स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वैसे गेम्स नहीं है, यहाँ पर वॉर भी है, ध्यान रखिएगा। स्टीड फास्ट 21 डिफेंडर, बहुत बड़ा नाम है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये है क्या, तो ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। और किसने किया है ये, नाटो ने किया है, ध्यान रखिएगा। नेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स। अच्छा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नाटो के बारे में ले लीजिए। नाटो जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर नाटो का है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है ये, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। अच्छा, ब्रुसेल्स कहाँ पर है, आप बताइए सबसे पहले, ब्रुसेल्स कहाँ पर है, ये बेल्जियम। ऑलराइट, ब्रुसेल्स आपका कहाँ पर है, बेल्जियम में है। और अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, 1949 में एस्टैब्लिश हुआ था। और नाटो का हेड कौन है, ये आपका टेक है। फटाफट चेकआउट करिए, चैट में लिख के भेजिए क्या है इसका। तब तक अपन नेक्स्ट टेक की बात कर लेते हैं। अच्छा, WHO ने एक अवार्ड दिया है, किसको दिया है, तो हमारे यहाँ इंडिया में जो हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारा फैमिली वेलफेयर और हेल्थ मिनिस्ट्री, उसको जो संभाल रहे हैं, कौन संभाल रहे हैं, हमारे ये हर्षवर्धन। क्या नाम है इनका, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो हमारे मिनिस्टर हैं वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्ट्री को लीड करते हैं, उनको अवार्ड दिया गया है एक, क्या, डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। ध्यान रखिएगा क्या नाम है उसका, डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड
डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड ये हर्षवर्धन को, जो हमारे फैमिली वेलफेयर और हेल्थ मिनिस्टर को लीड कर रहे हैं, उनको दिया गया है। किसने दिया है? WHO ने दिया है। अच्छा, किस काम के लिए दिया है? तो ऑब्वियसली उन्होंने अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उस टाइम में बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है, इसलिए दिया गया। चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन WHO के बारे में ले लेते हैं। WHO हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था? इसका फाउंडेशन स्टोन 1948 में हुआ था। कब? 1948 में। हेडक्वार्टर की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। और अगर हेड की बात कर लें, डायरेक्टर जनरल की बात कर लें, तो उनका नाम है टेड्रोस अधानोम, TEDROS, टेड्रोस अधानोम। ध्यान रखिएगा, ये नाम है। अच्छा, जेनेवा कहाँ है? ये आपका टेक है। जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स करके भेजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले चैट बॉक्स में सेंड करता है इसका नाम। चलिए नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे क्रिकेटर, कमेंटेटर, कोच रवि शास्त्री जी ने अब अपने कदम, अपने हाथ आजमा लिए हैं लिखने में भी। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अभी तक अपने लाइफ में जो मोस्ट 50 क्रिकेटर्स उनके लाइफ में 60 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेटर के उनके लाइफ में जिसे मिलने का मौका मिला है, उससे रिलेटेड उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम दिया गया है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ध्यान रखिएगा, क्या नाम दिया गया है उसका? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इसमें कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये जो मेन इसके राइटर है उनका नाम क्या है? रवि शास्त्री, है ना। अच्छा, जो दूसरा उनके साथ को ऑथर है उनका नाम है अयाज मेनन। आपसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, रवि शास्त्री के साथ किसने लिखा है? नाम है उसका क्या? अयाज मेनन। नाम क्या है? स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग। अच्छा, कितने प्लेयर्स की बात इसमें की जाएगी? 60 प्लेयर्स की बात की जाएगी। किसने लिखा है? रवि शास्त्री ने लिखा है। चलिए आज के नेक्स्ट एक की तरफ चलते हैं। अच्छा, दूसरी एक बुक है जो हमारे सावरकर साहब पे लिखी गई है। अच्छा, ये जो बुक है ये इस सीरीज की दूसरी बुक है। बेसिकली क्या है? बायोग्राफी है उनकी। किसकी? सावरकर साहब की, हमारे उसके बायोग्राफी है। बायोग्राफी का जो दूसरा पार्ट है उसको अभी लॉन्च किया गया है। अच्छा, किस नेम से लॉन्च किया गया है? तो उनका नाम है सावरकर कंटेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966। सावरकर क्या नाम है इनका? सावरकर कंटेस्टेड लीगेसी, जिसमें 1924 से 1966 की बात करी गई है। ध्यान रखिएगा, सावरकर अ कंटेस्टेड लीगेसी। अच्छा, लिखा किसने है इसको? तो उनका नाम है विक्रम संपत। क्या नाम है उनका? विक्रम संपत। अब आप बोलोगे कि सर आपने सेकंड पार्ट की बात बता दी जो भी अभी आया है, तो आखिर जो फर्स्ट पार्ट है उनका नाम क्या है? सावरकर अ कंटेस्टेड लीगेसी की बात कर लें तो उसे जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम था सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगेटन पास्ट। इसी सीरीज का जो पहला था, ये दूसरा है। जो पहला है उसका नाम क्या था? सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगेटन पास्ट। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट पार्ट है इकोज फ्रॉम द फॉरगेटन पास्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड है सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी। अच्छा, इसमें उसके डेट ऑफ बर्थ से, इट मीन्स जब वो पैदा हुए थे तब से लेके 1924 तक की बात करी गई थी, और दूसरे में 1924 से 1966 की बात करी गई है। लिखा किसने है? विक्रम संपत ने। चलिए अब आज के सेशन के इख्तिताम की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ पर एक लास्ट टेक आज का लेंगे और फिर ख़त्म करेंगे आज के सेशन को। अच्छा, बात कर लेते हैं अपने आईआईटी की। आईआईटी में स्पेशली किसकी? आईआईटी गुवाहाटी की। गुवाहाटी ने कुछ स्पेशल किया। क्या किया? चलो देखते हैं। फटाफट नोट डाउन करिए, तो सारे लोग लिखिए, बातें ना करिए, लिखिए। आईआईटी गुवाहाटी ने
IIT गुवाहाटी ने कुछ स्पेशल किया है। अच्छा, क्या किया है वो देख लेते हैं। चलिए, तो IIT